का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी ने गैरसैंण में किया योग। 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और कई प्रतिनिधि भी योग में हुए शामिल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लागू आचार संहिता। उत्तराखंड हाईकोर्ट का लग्जर एसडीएम को आदेश। सुलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर हटाएं अवैध कब्जा। ताज समूह खोलेगा कौशल विकास केंद्र। महिंद्रा, टाटा व हीरो समूह कराएंगे ट्रेनिंग। उत्तरकाशी में गिरी मकान की दीवार, 4 की मौत। मृतकों में मां, बाप और 2 बच्चे शामिल। सभी लोग मलबे में दबे। उत्तराखंड पहुंचा मानसून। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने की बात सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लागू हुई आचार संहिता। 47.70 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को, नामांकन 25 जून से। दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को, नामांकन 25 से 28 जून के बीच होगा। दोनों चरणों की मतगणना 19 जुलाई को होगी। बड़ी जानकारी, अधिसूचना जारी हो गई है। अहम खबर सामने आई है। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को, नामांकन 25 जून से होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लागू हुई अधिसूचना। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 47.70 लाख मतदाता लेंगे हिस्सा। 2 चरणों में होंगे पंचायत के चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लागू हुई आचार संहिता। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 2 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। अधिसूचना जारी हो गई है। हालांकि देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा था देरी होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देरी नहीं होगी चुनावों में। संपर्क टूट गया है, दोबारा से प्रयास करते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अधिसूचना जारी हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव कार्यक्रम। राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ में। राजेश जी, विपक्ष लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रहा था कि इस बार भी चुनाव देरी से ही होंगे, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है। एक एक कर लगातार जो कदम है वो आगे बढ़ रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है? क्या लग रहा है कि इस बार क्या चुनाव सही समय पर हो पाएंगे? बिल्कुल गरिमा, देखिए इतनी बड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड की, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी जो है आज से ही लागू हो गई है। आपको बता दें कि जो इस बार के पंचायत चुनाव है वो 2 चरणों में विभाजित किए गए हैं निर्वाचन की तरफ से, यानी कि 2 चरणों में प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। नंबर 1, 10 जुलाई को जो है पहले चुनाव जो है वो किए जाएंगे। माफ कीजिएगा, 10 जुलाई को पहले चुनाव मतदान जो है वो शुरू होगा और उसके बाद 15 जुलाई को जो है चुनाव का दूसरा चरण जो है वो प्रदेश में लागू होगा। और इसी के साथ साथ 19 जुलाई को जो चुनाव मतदान होंगे उसका जो
रिजल्ट है, यानी कि मतगणना जो है वो 19 जुलाई को जो है वो प्रदेश में होगी। कुल मिलाकर के देखिए गरिमा, आप अपने पंचायत चुनाव पर विपक्ष लगातार जो है सरकार के ऊपर हमला बोले था। विपक्ष का यही कहना था कि जो हाल ही में पिछली बार विधानसभा में जो है उसके चुनाव को लेकर के सरकार ने लेख लतीफी की है, और यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर के भी इस बार जो है सरकार सक्सेस नहीं देखने को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए ऐसा लग रहा था कि वो उनकी जीत का या हानि के हार का जो कारण है वो ये हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए आज सभी जो विपक्षी दलों की बातें हैं या तमाम दलों की बातें हैं उस पर जो है विराम लग चुका है, यानी कि चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा कर दी है कि अब जो चुनाव है वो जुलाई में जो है वो प्रदेश में होंगे और 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। इसके साथ साथ देखिए गरिमा 13 जिलों में से हरिद्वार जिले को छोड़कर यानी कि 12 जिलों में ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो लागू होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस बार जो चुनाव है उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पदों को लेकर के जो है मतदान होना है। और कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में जो है ग्राम प्रधानों की अगर संख्या की बात करते तो 74,799 ग्राम प्रधान जो है वो इस बार अपना भाग्य जो है वो इन चुनाव में दिखाएंगे। और इसके साथ साथ 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ग्राम सदस्य पंचायत की बात करें तो उसमें भी 2000 से ज्यादा इनकी संख्या है। और कुल मिलाकर के जो बात करते हैं तो 358 जिला पंचायत सदस्य जो है इसमें चुने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में उत्तराखंड में जो है पंचायत चुनाव की घोषणा जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से जो है वो घोषणा हो गई है। 15 जैसे मैंने आपको बताया कि 10 जुलाई को जो है पहले चुनाव होगा और उसके बाद जो है दूसरे चरण में 15 जुलाई को जो है चुनाव होगा। और इसके साथ साथ 19 जुलाई को जो है पूरे चुनाव के जो समीकरण है, जो हार और जीत का फैसला है वो साफ तौर पर जो है 19 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को, नामांकन 25 जून से ही शुरू हो जाएंगे। बड़ी जानकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण की बात करें तो नामांकन 25 से 28 जून के बीच में और 15 जुलाई को मतदान की बात सामने आई है। दोनों चरणों की मतगणना 19 जुलाई को ही होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने की बात सामने आई है। और अब बात करते हैं योग की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि भारत की प्राचीनतम जीवन पद्धतियों में से एक है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। सीएम धामी ने आगे कहा कि यह न केवल हमें तनाव मुक्त रखता है बल्कि जीवन को अधिक अनुशासित और सकारात्मक बनाता है। योग यानी कि इंटरनेशनल योगा डे से इस दिन योग करने से और साथ ही इसे हर रोज अपने जीवन में अपनाने से मन को शांति मिलती है। सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं, मैं इस वाराणसी ग्रीष्मकालीन राजधानी मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़ी संख्या में पिछले 2 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को एक पूरे दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे मीडिया के सभी मित्र जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर जितने भी हमारे भराड़ी शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजदूत यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि, देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं। उन सब
अगली खबर है लक्सर से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्षेत्र में कई स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए। लक्सर जगदम्बिनी पब्लिक स्कूल में आयोजित शिविर में योग टीचर्स द्वारा छात्र छात्राओं को योग के गुर सिखाए गए। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य मीनू शर्मा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का कार्य करती है। उधर लक्सर के दीप बैंक्वेट हॉल में आयोजित योग शिविर में क्षेत्र के लोगों ने योग कर स्वास्थ्य लाभ उठाया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे और इस मौके पर योग शिक्षकों ने अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि विश्व में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े योग गुरु सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से योग अपनाए। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो जमदग्नि परिवार भी आज इस दिवस को मना रहा है, जिसमें अभिभावकों ने, बच्चों ने, स्टाफ ने, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। योग जो है आज की जरूरत है। स्वस्थ शरीर के लिए हमें योग की जरूरत है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो योग को एक दिन न करके हमें प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस माध्यम से हम सभी बच्चों को स्कूल में बुला की छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी बच्चों आए हैं योग दिवस में भाग लेने के लिए। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि योग अपनाएं और स्वस्थ रहें और खुशहाल जीवन जिएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार, हर की पौड़ी से लेकर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम सहित अन्य स्थानों तक आज भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला है। गंगा तट पर योग की गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 25 देशों तक सुनाई दी है। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के साथ मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर से आए योगाचार्य और साधकों ने भाग लिया। गंगा घाट पर हुए सामूहिक योगाभ्यास ने सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान का अद्भुत संगम पेश किया और साध्वी भगवती ने यह स्पष्ट किया कि कॉमन योग प्रोटोकॉल सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधा है। दिवस भी हुआ है, सारे युवा 95% युवा इस देश के योग करने लगे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और तो और जिनकी प्रेरणा से 11 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में ये योग की शुरुआत हुई, सच मानिए तो वो खुद इतने युवा है, 75 साल का युवा हर साल अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को जोड़कर ये संदेश देना कि हम एक हैं, भले ही कपड़े अलग हों, खाने पीने का ढंग अलग हो, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, जो सबको जोड़ दे वही तो योग है। योग स्वयं से, समाज से और पूरी सृष्टि से जोड़ने का, पूरे संसार से जोड़ने का काम करता है। आज उसी योग को करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी योग करते हुए और सारे समाज को योग करवाते, सारे संसार को योग कराते हुए आज दिखा दिया है कि योग एक सशक्त माध्यम है जो आपको जोड़ सकता है सबसे। और साथ ही साथ केवल योग अपने लिए ना करें, अपने स्वास्थ्य के लिए ना करें, ये पक्की बात है। योग तन का स्वास्थ्य, मन की शांति और जीवन का बैलेंस, जीवन का संतुलन भी देता है, क्योंकि योग एक कसरत नहीं है केवल, योग तो जीवन शैली है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, अब पूरे विश्व में, पूरे कॉस्मोस में योग जो है मनाया जाता है। लेकिन मोदी जी को आने से पूरे विश्व में जो है योग का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है। लेकिन योग तो पहले से ही था, कि जैसे आप सुने होंगे महेश योगी, काफ़ी योग प्रसार उन्होंने किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने भी काफ़ी योग का प्रचार प्रसार किया। योगानंद महाअवतार बाबा के नाम सुने होंगे, जिन्होंने क्रिया योग के माध्यम से, लाहिड़ी महाशय का नाम सुने होंगे, युक्तेश्वर का नाम सुने होंगे, योगानंद का नाम सुने होंगे, जिन्होंने योगा क्रिया योग के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। आज भी क्रिया योग का काफ़ी प्रचार प्रसार है। इसी तरीके से अभी जो है स्वामी रामदेव जी ने भी योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। साथ में जब 14 में मोदी जी आए तो योगा फेस्टिवल 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हरिद्वार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक शानदार तस्वीर सामने आई है, जब जीआरपी और एटीएस के जवानों ने पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक योगाभ्यास किया है। ठंडी सुबह की हवा में पुलिस जवानों ने योग गुरु तुषांत आर्या के मार्गदर्शन में न केवल वज्रासन, ताड़ासन और कपाल भारती जैसे आसनों का अभ्यास किया, बल्कि योग के महत्व को भी बड़ी गहराई से समझा है। कार्यक्रम में कई अहम लोग भी मौजूद रहे हैं। और मेरा यहाँ पे मतलब मैं वैसे काफ़ी स्थानों पे मेरा जो सेशंस है वो चलते रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। और यहाँ पर तो मैं पहली बार आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आने के लिए। और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ किया, इसका आनंद लिया, योग को समझा, जाना, और वो अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे थे। तो अब आगे भी वो अच्छे से करते रहेंगे और उसका जो योग के जो लाभ हैं वो उनको अच्छे से मिलते रहेंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में जीआरपी पुलिस लाइन ने हमने योग का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आचार्य तुषांत आर्य जी ने प्रतिभाग किया और उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से योगा कराया। देखिए, पुलिस का जिस तरह का आज के डेट में वर्किंग है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, और ऐसे माहौल में योगा के अभ्यास से हम सभी को बहुत ही लाभ हुआ। कई स्टाफ मेंबर्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो आचार्य जी ने भी बोला कि योगा को अपने दिनचर्या में लाने का हमें कितना फ़ायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब योगा को अपने दिनचर्या में लाएंगे, जो कि आज एक इंटरनेशनल फोरम पे इतना पॉपुलर हो गया है। क्यों ना हम उसे देश में अपने और ज़्यादा पॉपुलराइज करें और अपने दिनचर्या में लाएं और अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखें। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। के बाद आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है योग, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के साथ ही भरोसेमंद साधनों में से एक माना जाता है। आज जब पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ के एफआरआई परिसर में बड़ी संख्या में लोग योग करते हुए नजर आए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिवनारायण एफआरआई पहुंचे। वहां योग कर रहे प्रतिभागियों से उन्होंने बातचीत की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के एफआरआई में, जहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से योगा के लिए फायदेमंद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। आप योगा को कैसे देखते? योगा बहुत अच्छा है। आप अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने भरसक प्रयास करना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। और योगा से हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जिस तरीके से आज के युवा या अन्य लोगों की बात करें तो तनाव में ज़्यादा रहते हैं, तो तनाव में इसको कितना फ़ायदा मिलेगा? तनाव से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान तरीका है योगा, प्राणायाम और आपका एक्सरसाइज। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? टाकिस नहीं। सर, जिस तरीके से आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, उसको आप कैसे देखते हैं? ये मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, जो कि 2014 से मनाई जा रही है, और प्रत्येक दिन मनाते। मैं तो कहूँगा कि रोज़ योग करें, और हम लोग करते हैं, और हमने अपने कार्यालय में सभी के लिए योग कंपलसरी किया है। तो सभी से उम्मीद है कि योग करते रहें और स्वस्थ रहें। जिस तरीके से आज योगा करने जो हमारे राष्ट्रपति है देहरादून में पहुँचे हैं, उसको कैसे देखते हैं? हमारे लिए सौभाग्य है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच यहाँ पे रहे हैं, और सभी को योग करके अपना इसका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि योगा का किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, जिस तरीके आज का माहौल चल रहा है। सर, आपका नाम? प्रेम सागर तिवारी। सर, जिस तरीके से आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पे योग करने आई हुई है, तो उसको कैसे देखें? तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के राष्ट्रपति यहाँ मौजूद हैं, और हम उनके छत्रछाया में यहाँ पे योगा किया है। जिस तरीके से सीएम धामी गैरसन में जाकर के वहाँ पे 10 राजदूत, उच्चायुक्त वहाँ पे आए हुए हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है, पूरे उसमें डंका बज रहा है, उसको कैसे देखते हैं? मैं बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने यूएन में जाके 180 देशों से ज़्यादा मत यूएन में प्राप्त करके इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया है। और आज के दिन पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 190 से ज़्यादा ही कंट्री इसको आज कर रही है। मैं बहुत गौरवशील और गर्व करता हूं मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय का योग देकर
एक अच्छा कार्य अग्रणित काम किया। मोदी जी कभी एक बार यहाँ भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे योगा किया था। आप सौभाग्य है हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पर मोदी जी भी आए थे और आज दूसरी जगह वो है, तो उसको कैसे देखते? मैं एक्चुअली इससे पहले हिसार में था। योगी जी पिछले साल भी जनवरी में यहाँ आए थे, मोदी जी आए थे। मैं हमेशा गर्व ही करता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होता है और हमारे देश के साथ भी वर्ल्ड में भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रसर है और ये विश्व गुरु की पंथ पे जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्काईलैब है। आज जैसे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? योग करने से बहुत अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमें योग जरूरी करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने योगा के बारे में बताया और कहा कि किस तरीके से योगा हमारे शरीर को और मस्तिष्क को किस तरह स्वस्थ रखता है। जिस तरीके से मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ पे मोदी जी भी आकर एक बार योगा करके गए थे। मैं शिवनयन अपने कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। नैनीताल के जीएससी बास्केटबॉल कोर्ट में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं और योग प्रेमियों ने सहभागिता निभाई है। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग न केवल मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। के योग को समर्थन दिया था। जो हमको पहले कुछ नहीं समझते थे, हमारी विधा का मखौल बनाते थे, आज देखिए वो अपना रहे हैं। पूरे दुनिया में इस समय योग चल रहा है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष योग कर रहे हैं और भारत के ऋषि मुनियों के तपस्वियों की जो एक विधा थी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। योग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। और योग स्वस्थ शरीर देगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहती है। ये जो थीम है वो आज विश्व के पास जा रही है। लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात दिन योग कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो एक हमारी विधाएं थी वो विधाएं कमज़ोर होती जा रही थी, पता नहीं था लोगों को, भारत में था, विश्व स्तर पर आज जो मान्यता दिलाई है अद्भुत है। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पर गदरपुर से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अटल उत्कृष्ट चितरंजन इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक, छात्र छात्राएं व दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष मंजीत कौर मंडल, अध्यक्ष विश्वजीत मंडल, गदरपुर विधानसभा एवं सैकड़ों लोगों ने सुबह योग अभ्यास किया। योग अध्यापिका डॉक्टर रंजना दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रकार के योग का अभ्यास करवाया और योग से संबंधित पूरी जानकारी भी दी है। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि हजारों सालों से हमारे सनातन धर्म में योग किया जा रहा है। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी योग को लेकर जो मैसेज दिया है, आज पूरा विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योग का महत्व और योग करने से निरोग रहने का जो मंत्र और धरातल पे योग करने वाले लोग जो निरोग रहते थे, उसका परिणाम आज जो है 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में विश्व के पटल में रखा और 2014 में जो रखा गया तो विश्व के पटल में माना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना, पूरे वर्ल्ड ने माना कि जो है योग का महत्व है। इसी के नाते 21 जून को योग दिवस की घोषणा होती है और 21 जून से आज ये जो है कई वर्षों से योग का ये कार्यक्रम 2014 से चल रहा है और पूरा भारत का पूरा विश्व जो इसका लाभ ले रहा है।
यही कहना। हमारी संस्कृति की पहचान है वसुधैव कुटुंबकम। इस भाव को वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को पूरा विश्व, पूरा एक परिवार, एक भविष्य, इस भाव के साथ मोदी जी ने ये योग को पूरे विश्व में देने का काम किया, पहुँचाने का काम किया। यानी हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति ये कभी भी किसी को अलग नहीं मानती, पूरे विश्व को अपना परिवार समझती है। इसीलिए योग सबके पास पहुँचाया ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग की निरोगी काया हो। इस भाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व ने इसको अपनाया। ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।